हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडबिट 8। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रेडबिट 8 पे, जहां पर हम लोग सारे इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स की एनालिसिस करते हैं, ओवरऑल व्यू देखते हैं, टेलीग्राम का अपडेट देखते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम है, जहां पर मैं आप लोगों को हेल्प करता हूं और लास्ट में आपको मिलते हैं ऑपरेटर लेवल्स जो डॉट टू डॉट वर्क करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले टेलीग्राम चैनल के अपडेट के साथ, फिर देखते हैं क्या आज हमने किया। जब भी मैं YouTube पे एनालिसिस वीडियो अपलोड करता हूँ, मेरा मैसेज और लिंक मिल जाता है गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ। सुबह लेना था पुट 3:30 पे और बोला था कि प्रीमियम में डीके है, बहुत ही इश्यू है, सेफ लोग जो भी है वो मत लेना कुछ। उसके बाद सेम पुट जिसमें मुझे करीब 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, और जो 3:30 था उसने 100+ पॉइंट उसका टारगेट दे दिया था। ये एनालिसिस ऑलरेडी कल के वीडियो में मैंने शेयर किया था, और डॉट निफ्टी भी उसको टच किया। उसके बाद फिर से ये एक मेरे से मिस हो चुका था, 16 पे लेना था, वो 2x हो चुका था। उसके बाद हमने लिया 15,080 का पुट सेंसेक्स में, नो बैंक निफ्टी में, सॉरी यार, 40 रुपीज़ पे, और वो 58 रुपीज़ का उसने हाई लगाया। ये उसका भी स्क्रीनशॉट, मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ पर्सनली वो ही ट्रेड में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फिर 20 पे बाई करना था, 21 22, और बोला था क्विक निंजा स्कैल्प है, मतलब कि 10-20 पॉइंट लेके निकल जाना है। मैंने यहाँ पे उठाया, ऑलरेडी 2 बार मैंने उस पर प्ले कर लिया था, इसलिए मैंने 30 क्वान्टिटी उठाया था और करीब 3,000 का उसमें प्रॉफिट हुआ। ये रहा पुट का एनालिसिस कि क्यों लिया था हम लोगों ने पुट, अपडेटेड चार्ट के साथ। और उसके बाद मैंने एक सेंसेक्स का पुट दिया था, लेकिन जो एक्टिव नहीं हुआ। ये होती है बात आज के टेलीग्राम की। अब मिलते हैं, देखते हैं कि 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे कल हमारा व्यू जो था कि भैया अब साइड जाना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, ये जोन तक गया, ये गया, गैप अप ओपन होते ही फिर साइडवे हो चुका, अलग बात है, लेकिन डॉट हमारे जोन पे रेजिस्टेंस लिया है, तो एटलीस्ट इस पे आपको एक तो क्विक स्कैल्प मिलता ही मिलता है। मैं ज़्यादातर बैंक निफ्टी में ही करता हूँ ट्रेड, लेकिन नज़र सब जगह पर होती है, इसीलिए सारी इंडेक्स जिसमें भी मोमेंटम उस पर हम ट्रेड करते हैं। आज तो मिड कैप क्या भैया चला, आज बहुत बढ़िया चला। फिर निफ्टी यहाँ पर ओपन हुआ, बैक अच्छे से ऊपर की तरफ ब्रेक किया उसने, प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर से सपोर्ट रीटेस्ट। कल अगर ये हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा 23,853 तब तक अपसाइड नहीं, और आज के लो के नीचे या तो ये स्विंग जो है उसके नीचे फिर से आपको ये जोन दिखाई देगा। थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने कर दिया, लेट मी शो यू। इसके नीचे 23,400 के नीचे पुट लेना है, पहला टारगेट इंस्टेंट ये रहेगा लो, उसके बाद ये जोन, ठीक है। कॉल कहाँ पर लेना है, अनटिल अनलेस ये ब्रेक ना हो तब तक के लिए कुछ मत करना, क्योंकि ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका, ठीक है। अब क्या बनेगा वो हमको देखना है। यहाँ से ऐसे W बनता है या फिर ऐसे करके N बनता है, ये जोन 23,058 इम्पोर्टेंट, अगर वो ब्रेक हुआ तो ऐसे N पैटर्न बन जाएगा। क्लियर। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी। मैं ये रिमूव करना चाहूँगा क्योंकि मैं इस पे ट्रेड कर रहा था, सब कैप्चर किया तो मैंने अच्छे से। देखो ये ना रेंज है, ठीक है,
जोन चाहिए तो जोन भी बना देता हूँ, लेकिन ये सही है। आज के लिए बैंक निफ्टी ने यहाँ से अब गया, डॉट रेजिस्टेंस वहाँ से पूरा खींच दिया, जहाँ पर ओपन हुआ था वहाँ पर क्लोज। राइट, अभी कल के लिए या तो ऐसे हाफ बेट बन सकता है, टारगेट रहेगा 51,228, और नीचे अगर गिरता है तो फिर यहाँ कहीं से भी मार्केट, ये पूरा एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलेगा तो बहुत ही बड़ा डब्ल्यू बनेगा और बहुत ही बड़ा रैली अपसाइड के लिए हमको मिल सकता है ऐसा। बट मैं बताऊंगा कि 2-3 दिन के लिए मिनिमम 2 से 3 डेज कम क्वांटिटी के साथ प्ले करना, क्योंकि अभी डिसीजन पॉइंट रहेगा। क्यों डिसीजन पॉइंट रहेगा? क्योंकि ये इम्पल्स हुआ, करेक्शन हुआ, मतलब कि ये एक स्विंग इम्पोर्टेंट है, आज का स्विंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये लो ब्रेक हुआ, क्विक स्कैल्प डाउन साइड की तरफ, ये हाई ब्रेक हुआ, क्विक स्कैल्प अप की तरफ। ये रेंज बहुत ही बड़ी है, लेकिन इसमें अगर ट्रेड करना है बहुत ही लो क्वांटिटी के साथ करना, क्योंकि ये जिगजैग ही चलेगा पूरी रेंज में 51,668 से 50,900, ये पूरा रेंज जिगजैग वाला है, ठीक है। मैं ये लेवल्स डिलीट करना चाहूँगा, पूरी एक रेंज ही रखते हैं। क्लियर, लेवल्स आपके पास है, एनालिसिस आपको मिल गया। और एक एनालिसिस कौन सा है जो हम लोगों ने पहले बनाया था कि ये जोन ब्रेक होता है तो डाउन साइड के लिए हमको और टारगेट ओपन हो जाएंगे, लेकिन एक पुल बैक आना चाहिए, जो आ चुका है पुल बैक यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से ब्रेक होता है तो अप साइड, डाउन साइड ब्रेक होता है तो ये पूरा लोअर लो लग के 48,268 आएगा। क्लियर, देख लेते हैं निफ्टी। ओह, इतना गिर गया लास्ट में। ओके, मैं एक्चुअली 3 बजे के बाद अवेलेबल नहीं था। एनीवे, बाइंग आया, ब्रेकआउट, अप गया, डॉट लेवल्स आए, रिजेक्शन, गिर गया, जहाँ था वहाँ आ चुका है। आज का डे लो भी ब्रेक करके पुल बैक भी आ गया। हार्मोनिक के हिसाब से 24,800 तक आना चाहिए, ये एक्स ABCD पैटर्न है, ठीक है। फिर से बताना चाहूँगा मैं, ये हाफ बेट का काम उसने कर दिया, डॉट निकाल देते हैं। और स्क्रीन को मैं करना चाहूँगा बड़ा, 30 मिनट की टाइम फ्रेम में, याद रखना दोस्तों। ये हमारा हुआ एक्स ABC और D, रिवर्सल पैटर्न, यहाँ तक का टारगेट 618 यहाँ पे आएगा। कल ब्रेक होता है, गैप डाउन नहीं होता तो आपको ये टारगेट दिखने को मिलेगा। कुछ भी ना समझ आए कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम पे एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बात आती है हमारे ऑपरेटर लेवल्स की। कहाँ गए? क्या कैसे परफॉर्म किया 5 मिनट की टाइम फ्रेम। यहीं कहीं गैप अप से ओपन हुआ, लेकिन अगर ये बीच वाला लेवल निकालोगे तो ये आएगा यहाँ पर। हमारे दोनों जोन लेवल्स हैं, उस पे ही सपोर्ट लेके
डॉट आपको टारगेट दिया, वहाँ से प्राइस एक्शन लेके फिर से टारगेट दिया, फिर से अगर लेते साइडवे मार्केट में भी बूम बम। इस दोनों लेवल से बाहर ही नहीं निकला। जैसे ही बाहर निकलता है अच्छा उस तरफ मूवमेंट आने वाला है। अगर मान लीजिए कि ये ब्रेक हो गया, ठीक है, तो आपको ये भी आता हुआ दिखेगा और ये लेवल भी दिखेंगे, दोनों आते हुए। अपसाइड ब्रेक हुआ तो अपसाइड के टारगेट मिल जाएंगे। देखते हैं फिन निफ्टी ने आज क्या परफॉर्म किया है। क्या हुई भैया, रिफ्रेश हो जा। ओके, अगर ये आप लोगों ने टेलीग्राम फॉलो किया होगा मुझे, तो उस पर कल ये कुछ ड्रॉ किया था, नो ट्रेडिंग जोन और सब कुछ, ठीक है। इसके ऊपर अप साइड ये टारगेट रहेगा, मिला, उस पर भी ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ, फिर से ऊपर निकलने की कोशिश, लेकिन ट्रैप करके फिर से रीटेस्ट, और अब ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको अप साइड के टारगेट और भी मिलने वाले हैं। आपका ही बेनिफिट है। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर मैं सारा एनालिसिस शेयर करता हूँ। देखते हैं बैंक निफ्टी ने क्या परफॉर्म किया। ये मेरा पैटर्न इनवैलिड हो चुका था क्योंकि उसके ऊपर निकला ही नहीं। ये सारे भी लेवल्स हैं वो अभी काम के नहीं हैं, हटाना चाहूँगा। ओके, मार्केट अच्छा था, हम लोगों ने तो अच्छा पैसा बनाया क्योंकि हमारा व्यू क्लियर था। लेकिन यस, मुझे 2-3 ट्रेड में लॉस भी हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि बैंक निफ्टी, बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे मैंने ट्रेड लिया। सो लेवल से सपोर्ट लिया, एक रेंज में था, ब्रेकआउट आया, अच्छा सा हम लोगों ने पैसा बनाया। यहाँ पर डॉट यहाँ पे बुक किया, फिर से नीचे, और डाउन साइड के लिए फिर से मूव मिला था। अब मैं यहाँ पर ट्रैप हो चुका था, यहाँ पर मुझे अच्छा सा लॉस हुआ क्योंकि मैं पुट साइड में था, हमारे ऑपरेटर लेवल भी थे, ठीक है, और ये कैंडल में ब्रेक हुआ, अच्छे से प्रॉफिट में था, ये टारगेट होल्ड कर रहा था, सडनली स्पाइक आया और ऊपर चला गया। फिर यहाँ पर कॉल बन रहा था, कॉल लिया तो फिर से नीचे गिर गया। उस पर मुझे 2 ट्रेड में हुआ लॉस, लेकिन ये दोनों ट्रेड रिस्की थे, इसलिए मैं टेलीग्राम में शेयर नहीं किया था। टेलीग्राम में मैंने जो मेरा श्योर शॉट होता है वो ही शेयर करता हूँ लोगों के साथ। कल के लिए सेम लेवल्स फॉलो करना है। ये भी फेल, इसको भी गया, और निफ्टी आ गए सारे हमारे लेवल के पास। ये बीच वाले लेवल ही थे जहाँ से घूमा है, सो डोंट वरी, ठीक है। नौ तारीख, यहाँ पर मार्केट कुछ ओपन हुआ, अच्छे से बुलिश कैंडल, टारगेट दिया, फिर से ब्रेक हुआ, लोगों को ट्रैप करके दो टारगेट 24,960 का हमको मिला। यहाँ पर देखो तो लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, दैट्स इट, डन फॉर द डे। सो ऐसे ही लेवल्स डॉट टू डॉट काम करते हैं। ये मैंने आपको फ्राइडे को दिया है। अगर फिर भी अभी भी लॉस कर रहे हो मेरे भाई, समझ जाओ, ठीक है, संभल जाओ आप लोग। सिर्फ ये लेवल्स पे कॉल या पुट लो, लॉस होगा बहुत ही कम होगा, बीच में कहीं कुछ नहीं करना है, एक ही स्ट्रेटजी यूज़ कर लो,
अच्छे से आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। इवन अगर यहाँ पर देखो तो ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, ब्रेक, अभी ये सारे लेवल्स आपके टारगेट रहेंगे डाउन साइड के लिए। अदरवाइज एटलीस्ट ये इसके बीच में हाफ बेड बन के फिर अगर ऊपर निकलता है तो सही है, तो फिर ऐसे एन बनेगा। ओके, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दो, नए हो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो सब्सक्राइब तो किया ही होगा ना, बेल आइकन दबा दीजिए, वो तो नहीं दबाया होगा, ताकि आप लोगों को जैसे ही मेरा नया वीडियो आए एनालिसिस का और लर्निंग का आप लोगों को मिल पाए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नए लर्निंग वीडियो के साथ।